हाँ जी, जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरा रियल और ऑनेस्ट रिव्यू डंकी देखने के बाद आएगा, तो भले ही तबीयत मेरी कितनी भी ख़राब हो, आपके लिए रिव्यू बनाया था तो चेहरे पे लगाया मास्क और पहुंच गई मैं थिएटर डंकी देखने के लिए। अब मास्क इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको तो पता ही है भाई, लेटेस्ट न्यूज़ तो ये है कि कोरोना फिर से आ गया है नए रूप में। तो मुझे डर लगा कहीं मुझे ही कोरोना ना हो गया हो तो दूसरों को ना हो, इसलिए मास्क लगा के गई। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले, चाहे आपको ज़ुकाम हो चाहे ना हो, पर मुझे तो प्रिकॉशनली लगाना ही था। हाँ जी, तो शुरू करते हैं डंकी का रिव्यू। और डंकी का रिव्यू बस आंसू ही पोंछ रही हूँ तब से मैं। अब ये खुशी के आंसू है कि गम के आंसू है कि अफसोस के आंसू है, ये सब तो आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा, क्योंकि मेरा रिव्यू बिल्कुल ऑनेस्ट होगा, सच्ची, बाय गॉड बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, सच सच ही बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। भले ही गीता मेरे हाथों के नीचे ना हो, लेकिन मैं आपसे सच बोलूँगी। तो पूरा रिव्यू आपको जानना है तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। डंकी इनलीगल इमिग्रेशन की स्टोरी है, जैसा कि मैंने कुछ हफ्तों पहले के अपने वीडियो में भी बताया था। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर नहीं की गई कि इंग्लिश के साथ साथ उसमें तैरना आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी के रास्ते जाना पड़ता है और कभी भी आपकी नैया डूब सकती है। तो अगर आपको तैरना नहीं आएगा तो आप तो भाई डूब के मर ही जाएंगे। रही बात एक्टिंग की, तो शाहरुख तो खैर किंग खान है, एक्टिंग के मास्टर हैं, उनकी एक्टिंग पर बिल्कुल भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन तापसी पन्नू बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उनकी एक्टिंग स्किल का पूरा यहाँ पर फ़ायदा नहीं उठाया गया। बाकी के जो एक्टर्स हैं उसमें छोटे से रोल में ही सही विक्की कौशल ने वाकई में कमाल कर दिया, थोड़ा सा इमोशनल भी कर दिया। बहुत ज़्यादा टचिंग मूवी नहीं है लेकिन उनके रोल ने इमोशनल किया। गुत्थी फेम सुनील ग्रोवर को तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत हंसाते हैं वो, तो उनके भाई भी इस फिल्म में अनिल ग्रोवर, जिन्होंने बखूबी हंसाने की कोशिश की है और सफल भी रहे हैं। इसके अलावा विक्रम कोचर है जो एक पंजाबी सरदार के रूप में है इस फिल्म में और काफ़ी कुछ कॉमेडी की है, यानी इन दोनों ने थोड़ा सा हंसाया है। बाकी सब फीलिंग वाले रोल थे और बोमन ईरानी को सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया। वो अच्छे एक्टर हैं और हंसाने में भी माहिर हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म में कुछ फिल्मों का मिला जुला असर दिखाई दिया। DDLJ की तरह से एक लव स्टोरी दिखाई गई है, 3 इडियट की तरह से दोस्ती का भी इसमें फार्मूला अपनाया गया है, दोस्ती दिखाई गई है, दोस्तों के लिए हर तरह की कोशिश करना, हर तरह का प्रयास करना दिखाया गया। लेकिन 3 इडियट की तरह की कॉमिक यहाँ पर मिस करते हैं हम। जो उनके टीचर के साथ, प्रोफेसर के साथ जो कॉमेडी थी मुन्ना भाई में, वो भी मिस करते हैं और मुन्ना भाई की कॉमेडी तो इसमें बिल्कुल नहीं थी। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजू हिरानी की ये फिल्म इतने समय बाद आई, इतनी उम्मीदों के साथ आई, लेकिन वो हमारी उम्मीदों पर उतनी खरी नहीं उतरी। शाहरुख खान चिर युवा ही बने रहेंगे, मुझे लगता है वो युवावस्था में भी वैसे ही दिखते थे और अब मिडिल एज में भी वैसे ही दिखते हैं। तो कहते हैं ना कि जवान हमेशा जवान ही रहेगा, तो उनकी जवानी का जादू तो जब वो ट्रेन से उतरते हैं तभी आपको दिखाई पड़ जाएगा। और इस फिल्म के लिए एक ही वर्ड मेरे मुँह से निकलता है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। बहुत हाइप बनाई गई थी, बहुत कुछ कहा गया था, बहुत उम्मीदें भी थी, लेकिन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। तो इतनी बीमारी में भी मैं देखने गई तो मुझे लगता है मैं शायद घर में ही होती और घर में बैठ के मूंगफली छील के खाती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, यानी कि तरह तरह के दिमाग में विचार आ रहे थे, मूवी ऐसी होगी, मूवी वैसी होगी, हमें ये देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजकुमार हिरानी एक्शन मूवी नहीं, सीरियस टाइप का सिनेमा बनाते हैं, तो मैं भी थोड़ी सी सीरियस होकर बात कर लेती हूँ। तो इस फिल्म में भी एक सोशल इशू उठाया गया है और राजकुमार हिरानी इसके लिए ही जाने जाते हैं, फन के साथ
सोशली भी कुछ अवेयर किया जाए लोगों को। जैसे मुन्ना भाई MBBS में भी पढ़ाई को लेकर एक इशू उठाया गया था और 3 इडियट में भी यही कुछ दिखाया गया था। तो वो फिल्में फन लिए हुए थी, साथ साथ हमें बहुत कुछ समाज का आईना भी दिखाती थी। तो डंकी में भी यही सच्चाई दिखाई गई है। इल्लीगल इमिग्रेशन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कैसे लोगों के बीच में एक धारणा बनी हुई है कि बस बाहर जाएं और कमाएं, वहाँ पर फ्री में ही कमाई मिल जाती। तो ऐसा नहीं है, यही कुछ इस फिल्म में भी दिखाया गया है कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी मुश्किलों से लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाके उनके सपने ऐसे टूटते हैं जैसे कांच के घर। हंसी की कमी ज़रूर लगी, लेकिन जिस टॉपिक को उठाया गया वो ज़रूर बिल्कुल सफल हुआ है। इल्लीगल इमिग्रेशन का टॉपिक वाकई में बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, जबकि इसकी तरफ लोगों का ध्यान ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी गाँवों की जनता, ख़ास तौर से हरियाणा पंजाब में ये बड़ा मिथ है कि बस चलो अमेरिका चलो, कनाडा चलो, US चलो, UK चलो और वहाँ जाकर डॉलरों में कमाई करो। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो उनके सपने ऐसे टूटते हैं कि वो ज़मीन पर आके गिरते हैं सीधे, क्योंकि वहाँ पर कमाना इतना आसान नहीं है, वहाँ पर रहना इतना आसान नहीं है। एक कहावत है ना कि बच्चा अपने घर में तो राजा होता है, लेकिन किसी और के घर में जाता है तो उसे बहुत ही सहम के रहना पड़ता है। तो यही हाल इन लोगों का भी होता है। इंडिया में वो राजा है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो उन्हें उनके हिसाब से रहना पड़ता है, उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उन्होंने अपने घर में कभी नहीं किए। तो इस फिल्म में इस टॉपिक को उठाया गया है जो बहुत अच्छा है और उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई ये टॉपिक नहीं उठा सकता है। लेकिन राजकुमार हिरानी ने जैसे मुन्ना भाई MBBS में और 3 इडियट्स में डायलॉग के साथ बहुत अच्छी कलाकारी दिखाई, इस फिल्म में वो मिसिंग थी। थोड़ा सा फन मिसिंग था, ये सब ऐड हो जाता तो कमाल ही हो जाता। लेकिन इन सब का फ़ायदा अब सालार को मिलेगा। ये ज़रूर कह सकती हूँ कि सालार बिल्कुल आगे निकल जाएगी, लेकिन डंकी फ्लॉप होगी ऐसा भी नहीं है। जितना बजट है उससे कहीं ज़्यादा तो कमाई लेगी, क्योंकि एक बार तो सब देखने जाएंगे। डंकी ने भले ही हमें डंकी की तरह थोड़ा सा बेवकूफ़ समझ लिया, हमारे आगे गाजर लटका दी कि हाँ भाई ये शाहरुख की फिल्म है और राजू हिरानी की फिल्म है, तो आप जाइए, आपको निराशा नहीं होगी। आपको पता लग ही गया होगा कि मैंने बिल्कुल सच रिव्यू दिया है। शाहरुख खान की फ़ैन हूँ मैं, शाहरुख खान की फिल्म देखनी थी और राजकुमार हिरानी की भी जादू भरा जो एक कहते हैं ना जादू की छड़ी होती है, उस छड़ी का कमाल भी देखना था, पर इस फिल्म में वो मिसिंग था। अब उनकी अगली फिल्म का इंतज़ार करना होगा, पता नहीं वो कितने सालों बाद आती है, पर वो हंसी मैं मिस कर रही थी जो मुझे मुन्ना भाई MBBS में गुदगुदा रही थी, और 3 इडियट की तो बात ही कुछ और थी। तो बहुत कुछ मिसिंग था, थोड़ा अफसोस भी हुआ, थोड़ी निराशा भी हुई, और इन सब से एक ही बात साबित हुई है कि अब मुझे सालार देखने जाना होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।